Good morning dear students, welcome to my class. Today's date is 24th September. Next we have theorem number 2. Both these theorems are very important. अब आप जब ये रिज़ल्ट पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे तो वही है जो हमने पहले किया है. ध्यान दीजिए, जो हमने कल की वो है AB to the power n equals to an bn for all n belongs to natural number. ये क्लियर कर लेना. नेचुरल नंबर्स का सेट होता है 1 2 3 सो ऑन इन्फिनिटी. इंटीजर्स होता है, नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी, ज़ीरो भी आता है, पॉजिटिव भी आता है. ठीक है, तो ये फ़र्क है दोनों में बस. और प्रूव करने का फिर तरीका भी अलग हो जाएगा. ये ज़्यादा इजी है. क्या करेंगे हम करेंगे केस 1, क्योंकि इंटीजर्स हैं तो केस आएंगे पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड ज़ीरो. इफ़ n is a positive integer. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, therefore an ab whole to the power n equals to an bn for all n belongs to n by previous theorem. थ्योरम. अब अगर आप बोलेंगे पेपर में आए तो हम प्रीवियस थ्योरम नहीं लिखेंगे. ठीक है, ये तो हो गया एक पार्ट. अगर प्रीवियस थ्योरम नहीं लिखना है तो इसको हम प्रूव कर देते हैं. क्या करेंगे, एक मिनट, हम करेंगे टू प्रूव. देखो, प्रीवियस थ्योरम ने नेचुरल नंबर्स के लिए दे दिया. अब हम सिर्फ प्रूव करना है हमें n इक्वल टू ज़ीरो के लिए और n इक्वल टू नेगेटिव के लिए. लेकिन अगर हम प्रीवियस थ्योरम का हिंट ना दें तो हम करेंगे टू प्रूव ए बी होल टू द पावर n इक्वल्स टू ए एन बी एन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू i. इसके लिए प्रूव करना है तो हम करेंगे वी आई क्या n, पॉजिटिव वाला केस मैथमेटिकल इंडक्शन से. अगर प्रीवियस थ्योरम का हिंट नहीं देना है तो हम करेंगे केस 1 फॉर नेचुरल नंबर. We will prove this theorem, we will prove this result by mathematical induction on n. For n equals to 1, we have ab whole to the power 1. लिख सकते हैं हम a इंटू बी. देखो, बुक में अगर फॉलो करेंगे तो डॉट लगा दिया हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. डॉट लगाओ ना लगाओ, मालूम है ये प्रोडक्ट है. और इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर 1 b टू द पावर. दैट इज रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1. ध्यान रहे जी अबिलियन लिखा है, मैं लिखना भूल गई कि a b इक्वल टू b है. अबिलियन दिया हो ना. अब मेथड इंडक्शन कहता है हम सपोज करते हैं. सपोज द रिजल्ट इज ट्रू for n equals to k, that is a b to the power k equals to a k b k. इसकी हेल्प से हम किसके लिए प्रूव करेंगे, k प्लस 1 के लिए. नाउ a b टू द पावर k प्लस 1 हम कैसे लिखेंगे, a b टू द पावर k a b टू द पावर k के लिए ट्रू है तो मैंने लिख दिया a k b k a b. और फिर वही कंसेप्ट एक मैंने क्लास में ये रिज़ल्ट करवाया था, वो क्या था, वो था कि हम सबकी जगह वहीं रहने देंगे, ब्रैकेट्स चेंज करेंगे. ए के बी के ए बी, लेकिन ए बी इक्वल्स टू बी ए अबिलियन है तो ए के बी बी क्या हो जाएगा, बी ए के. यही मैं लगाऊंगी, ए के ए बी के बी. ये मैं यहाँ कंबाइन कर दूंगी. ए के बी के बी. ए के मतलब ए के प्लस 1, बी के मतलब बी के प्लस 1. ये ध्यान रखना, यहाँ एसोसिएटिविटी लगती है. बस एक चीज़ बात गौर करने वाली है, ए के अपनी जगह रहा, बी के अपनी जगह रहा, ए अपनी जगह, सभी अपनी जगह रहे. ब्रैकेट बदली. अब ब्रैकेट जब बदली तो इस ब्रैकेट को हमने अबिलियन यूज़ किया तो यह आ गया ए के प्लस 1 प्लस बी के प्लस 1.
implies the result is true for n equals to k plus 1. Therefore, by mathematical induction we have a b n equals to a n b n for all n belongs to natural number or for all पॉजिटिव इंटीजर्स. इतना पार्ट आप प्रीवियस थ्योरम में भी सेम कर सकते हैं. अगर प्रीवियस थ्योरम टफ लग रही है ना तो ये पार्ट प्रीवियस थ्योरम का भी है. पॉजिटिव के लिए हो गया, लेकिन इस थ्योरम में तो और भी काम है. n इक्वल टू 0 के लिए भी करना है. केस 2 ये मैं क्लास में भी करवाऊंगी क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. इफ़ n इक्वल्स टू 0 देन ए बी टू द पावर 0 क्या होता है? एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज आइडेंटिटी ई. और इसको हम लिख सकते हैं, ई को लिख सकते हैं a0 b0, या पहले ऐसे लिख लो, ई को लिख सकते हैं ई इंटू ई. ई क्या हो गया? a0, ई क्या हो गया? b0. देयरफॉर ab0 इक्वल टू a0 b0 implies result is true for n equal to 0. केस 3 इंटरेस्टिंग है. if n is a negative integer that is n equals to minus m. ध्यान रहे m is a positive integer. m पॉजिटिव होना चाहिए, मैंने बताया हुआ है एक क्लास में पूरा ये करवाया था. क्योंकि m अगर नेगेटिव हुआ तो इसका नेगेटिव नंबर इसके साथ बन के पॉजिटिव बन जाएगा. फिर हमने कुछ नहीं प्रूव किया. नाउ ए बी टू द पावर n क्या बना? ए बी टू द पावर माइनस m. ए बी टू द पावर m होल टू द पावर -1. ए बी टू द पावर m पॉजिटिव के लिए हम रिजल्ट प्रूव कर चुके हैं कि ये होता है ए एम बी एम. ठीक है. अब इनवर्स लगाया, ए बी सेम करवाया हुआ है तो इसलिए इसमें दिक्कत नहीं आएगी. बी इनवर्स ए इनवर्स तो क्या आया? बी एम इनवर्स ए एम इनवर्स. ये आ गया बी माइनस एम ए माइनस एम. ये आ गया बी एन ए एन. लेकिन हमारा क्या है? जी अबीलियन है तो क्या हो गया? ए एन बी एन बिकॉज जी इज अबीलियन. हैंस ए बी होल टू द पावर n इक्वल्स टू ए एन बी एन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर्स. अब इंटीजर्स बोला हमने, नहीं तो इंटीजर्स ब्रेक किस में हुए थे? पॉजिटिव में, नेगेटिव में, 0 में. तो अब हम कंप्लीटली बोल सकते हैं कि ये सबके लिए ट्रू है. ठीक है. अब आता है हमारे पास, और मुझे लगता है अब नया टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं. यही क्वेश्चन थे मुझे करवाने को. 2-4 डेफिनेशंस हैं वो सबसे एंड में करेंगे. अब है हमारे पास नॉट अबीलियन बट परमुटेशन. बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक, बड़े अच्छे से करना. एक क्वेश्चन इसका भी आ जाता है. अब है परमुटेशंस. इसको ऐसे कर लेते हैं, परमुटेशंस. फिर मुझे कोई लगा कि कोई पेपर में क्वेश्चन आया और मैंने नहीं करवाया, मैं फिर बता दूंगी. क्या है? लेट S be a non-empty set any 1 on 2 मैपिंग. बिल्कुल अलग सा टॉपिक आया पर बेहद इंटरेस्टिंग. मैपिंग F from S to S is called a permutation of S.
कोई भी 1 1 ऑन टू मैपिंग इस तरह की क्या बोलेंगे इसको, परमुटेशन ऑफ एस। लेकिन कैसे डिफाइन करेंगे, द सेट ऑफ, पहले लिख लेते हैं, द सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस is denoted by, set of all permutations is denoted by AS। इसका शॉर्ट आंसर तो आता ही आता है। फॉर एग्जाम्पल हमने प्रॉपर नहीं डिफाइन किया तो अब कर रहे हैं, लेट S is the set 1 2 3, consider the mapping f फ्रॉम s टू s। देखो यहाँ बना लेते हैं, फंक्शन तो हमने किया ही हुआ है, s टू s, ये मैपिंग है f 1 2 3, 1 2 3, 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 1, अपने आप लिया हमने। तो f मैपिंग क्या आएगी, f ऑफ 1 कहाँ आई, 2 के बराबर, f ऑफ 2 किसके बराबर आई, 3 के, f ऑफ 3 किसके बराबर आई, 1 के। ये आपको सबको पता है, पर इसमें नया क्या किया, ये है नया, दिस मैपिंग कैन बी रिटन एज f, देखो कैसे लिखेंगे, मैट्रिक्स की फॉर्म में, स्मॉल ब्रैकेट 1 2 3, 1 मैप्स टू 2, 2 मैप्स टू 3, 3 मैप्स टू 1। ये हमारी हो गई मैपिंग। बहुत इंटरेस्टिंग, वेयर फर्स्ट रो, ये जो है ये डोमेन होगी, फर्स्ट रो consists of all members of S and second row consists of their respective images and G of S to S such that, एक और लेते हैं, कैसी है, G of 1 जाता है 2 पे, पहले बना लेते हैं, वो भी S to S है। अब क्या आई, G मैपिंग 1 2 3, यहाँ बनाया, S to S है, वो सेम रहेंगे 1 2 3, 1 goes to 2, 2 goes to 1, 3 goes to 3। तो हम लिखेंगे G of 1 is 2, G of 2 is 1, G of 3 is 3। This mapping can be written as G, एक मिनट, G 1 2 3, 1 goes to 2, 2 goes to 1, 3 goes to 3। देन बोथ, अब इंटरेस्टिंग चीज़ आई जो नई है, देन बोथ f एंड g आर परमुटेशंस ऑन s अगेन द आइडेंटिटी मैप I from S to S such that Ix equals to x for all x belongs to S is also a permutation। कैसा होगा फिर I, x 1 डाला तो 1 नहीं आएगा, 1 डाला तो 1 नहीं आया, 2 डाला तो 2 ही आया, 3 डाला तो 3 ही आया। ठीक है, तो अभी इतना करते हैं, बाकी इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं शॉर्ट आंसर के लिए, वो हम कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।